हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, सही से होंगे, पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्तों, आपको आज जो बताने जा रहे हैं, पिछले क्लास में हम बताए थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज जो बताने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अथी इसके अलावा तो उसका प्रॉपर्टी है। जो आज तीनों का प्रॉपर्टी बताएंगे, कुछ एग्जांपल के थ्रू सवाल लेंगे और फिर मिलते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, इसलिए बोला जाता है कि एक मैट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, इसमें बहुत मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा जाता है। इसीलिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, इसीलिए उसको मैट्रिसेस बोला जाता है। चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है। अब देखिए दोस्त, आपको जो बताना है, जैसे कि आपको पता होगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण कि एडिशन मैट्रिक्स का गुण क्या क्या है। तो देखिए, इसका पहला गुण है ये कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। होल्ड करने का मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ का नियम जितना भी है वो पालन करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? कम्यूटेटिव लॉ होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कि एडिशन में है तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं, या तो पहले एक ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का जो वैल्यू होगा वो हर हमेशा सेम होगा। जैसे आप 2+4 लिखिए या 4+2 लिखिए, दोनों बगल से 6 आएगा। तो यही होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता है ये। उसके बाद दूसरा बोलता है ये जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है दोस्त? जो ये जो होता है तीन अर्थमेटिक्स पे होता है या तीन अंक पे होता है। जैसे ए प्लस बी, ये एक साथ रहेगा, सी अलग होगा। फिर बोलेगा ए को तुम अलग हो जाओ, हम तब सटेंगे। जिसका कम हो गया तुम बगल हो जाओ ना, हमको अब कम करने दो। हो गया। जैसे देखिए 2+4 हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास स्टूडेंट गया, क्लास गया, क्लास में कोई पढ़ रहा था पहले से, जो 1 घंटा क्लास चल गया, 1 घंटा वाला क्लास वाला निकलेगा, दूसरा आएगा, दूसरा क्या बोलेगा तुम घर जाओ हम पढ़ के जाते हैं। तो वही हुआ, ये तुम अपना कम हो गया, तुम्हारा कम हो गया, तुम अपना पढ़ लिया, तुम घर जाओ अब हम पढ़ के आते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, जैसे 3 अंक है, 2 है, 4 है, 5 है, ये है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कैसे करता है? जैसे 2+4 है, इसको एक साथ लिखे, फिर 5 को अलग कर दिए। एक बार 2 को अलग किए और 4 5 को एक में कर दिए। अब देखिए, जो ब्रैकेट में रहता है पहले उसका काम करिएगा। 4×2=6 +5, अब कितना हो गया 11। इसको 2+9 5 4 9 और 9×2=11। मतलब कि वैल्यू जो होगा वो तीनों सेम होगा। चाहे आप एगो को पहले को छोड़ दीजिए, दोनों को साथ को ले लीजिए, या बाद वाले को छोड़ दीजिए, दोनों को साथ में ले लीजिए, तो भी उसका वैल्यू सेम आएगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए दोस्त, ये दो हुआ। अब देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स के आधार पे आपको एक चीज और बताना है। जैसे कि आप पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे, 12th क्लास अभी आए हैं। जैसे देखिए, आप 10th क्लास में जो पढ़े होंगे, आप जानते हैं किसी का मूल रूप, मूल रूप मतलब वास्तविक उसका क्या है। जैसे आप द्विघात का वास्तविक जानते होंगे, त्रिघात का वास्तविक जानते होंगे, इसी तरह मैट्रिक्स का भी वास्तविक रूप है। जैसे मैट्रिक्स का जो है, जैसे पहला एलिमेंट होता है ये 1 1, ये होता है A12। ये डॉट डॉट अगर चलेगा तो ये पहला तो n चेंज नहीं कर रहा है, जो चेंज कर रहा है उसको n लिख दिया। n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चलेगा। जीरो कभी भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स जीरो ऑर्डर या जीरो कॉलम का नहीं बनता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त कि पूर्ण संख्या नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर ना कि होल नंबर। होल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जब प्राकृतिक का संख्या के साथ
जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो प्राकृतिक संख्या होल नंबर में बदल जाता है। अब देखिए दोस्त, ये हो गया वो फर्स्ट रो का। अब देखिए सेकेंड रो का लिखते हैं, तो 2 1 2 2 2 3 होगा, ये लिख दीजिए 1 3 डॉट डॉट, अगर लास्ट लिखते हैं ये होगा 2n, ये हो गया। अब देखिए इधर से भी सबसे अंतिम चले, इससे भी अंतिम चले, इसका भी अंतिम चले, ये सबका अंतिम चले, तो इसका भी अंतिम आएगा। तो अंतिम क्या आएगा, पहला आपका चेंज कर रहा है, दूसरा मतलब कि कॉलम एक फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में रो चेंज कर रहा है, तो रो चेंज कर रहा है तो रो n है, मान लीजिए n, और n फर्स्ट रो कॉलम है। दूसरा क्या हुआ, an2 हो गया, तीसरा क्या हुआ, an3 हो गया। अब देखिए इसी तरह अगर लिखते हैं, इधर से भी है, इधर से कितना a, ये भी n चेंज किया और उधर से भी n चेंज किया, मतलब कि ये जो लास्ट जो होगा nn, और यही हुआ मैट्रिक्स का मैन। अब देखिए इसको लिख देंगे n गुना m ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, m गुना m भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ आप डिनोट किससे, रो को m से करते हैं या n से करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम ही होगा, यही हुआ मैट्रिक्स का मूल रूप। अगर देखिए बोल दिया जाएगा कि आपको दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स बनाइए, दे देगा दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स बनाइए, जिसमें कि ए आई जे बराबर है ए प्लस आई प्लस जे, आई प्लस जे है, दो रो दो कॉलम का आपको बनाने के लिए बोल रहा है। तो दिमाग में क्या है, दो रो दो कॉलम बनाना है, तो दो रो होना चाहिए, एक हो गया, दो हो गया, ऊपर से गिनिएगा, ये एक हो गया, ये दो हो गया, दो कॉलम, एक कॉलम ये, दो दूसरा कॉलम ये, तो मतलब कि A11 होगा, पहला एलिमेंट A11, A12, A21, A22, ये हो गया। अब देखिए बनाना है कितना एलिमेंट, मतलब कि आपको बनाना है दो दो का। अब देखिए आई जे का रिलेशन क्या दिया, आई प्लस जे होना चाहिए, यहाँ फर्स्ट क्या है, A11 है, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2, A12 है, तो 1 2 कितना हो गया 1 + 2, ये हो गया 3, ये 2 1 है, ये हो गया कितना 2 + 1, ये कितना हो गया 3। अब देखिए ये 2 2 है, तो 2 + 2 ये कितना हो गया 4। अब अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये ए मैट्रिक्स जो बन के तैयार आया, ये 1 1 के जगह, A11 के जगह कितना 2 लिखाएगा, A12 के जगह कितना 3 लिखाएगा, A22 के जगह कितना, A21 के जगह 3, A22 के जगह 4, यही मैट्रिक्स बन गया। अगर बोल देगा कि ये मैट्रिक्स है, तीन ऑर्डर का है, तीन रो तीन कॉलम है, इसमें जो है आपको सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो ये हुआ और सेकेंड कॉलम ये हुआ, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या हुआ, A22 हुआ। उसी तरह फिर बोलेगा सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट क्या है A23 है। इसी तरह दोस्त ये हुआ। अब देखिए, अब मान लीजिए चौथा तीसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है, ये आ गया आपका तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, IDE, देखिए दोस्त तीसरा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स एक मान लीजिए कर रहा है, सम ऑफ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कह रहा है सम ऑफ, मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़िएगा, जिसमें पहला जो होगा नल मैट्रिक्स होगा और दूसरा कोई मैट्रिक्स होगा,
इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसी को बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी। ये हुआ। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यही है 2 3 3 4, इसमें नल मैट्रिक्स लेना है, बी है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तभी तो आप ऐड कीजिएगा। अब देखिए a प्लस बी अगर निकालते हैं तो a प्लस बी जो होगा 2 3 3 4, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 0 0 0 0, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 2 जोड़ 0 2, 3 जोड़ 0 3, 3 जोड़ 0 3 और 4 जोड़ 0, ये कितना a के बराबर हो गया। मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का जो फार्मूला आपको इफ में शॉर्ट में याद रखना है कि ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई नल मैट्रिक्स है, या आप नल मैट्रिक्स को ओ से भी डिनोट करते हैं, ए प्लस ओ या ओ प्लस ए लिखें, इसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। इसमें दोस्त देखिए प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या था, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दूसरा आया एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। मतलब इसको जो पढ़ा जाता है कि जिसको ब्रैकेट में रखना है उस दोनों को एक बार एक दम में पढ़ दीजिए, उसके बाद एक बार दम ले लीजिए। जैसे a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि हल्का गैप रखना है। अब देखिए अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप इसको लिखते चलिए। चौथा प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं कि चौथा प्रॉपर्टी जो है चौथा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स। अब देखिए इनवर्स क्या होता है। इनवर्स आप पढ़े होंगे, पिछले चैप्टर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन क्या होता है। उसी तरह जैसे देखिए इसमें अगर मान लीजिए बोला जाएगा ए का इनवर्स प्लस में पॉजिटिव में एडिशन है, एडिशन में इनवर्स क्या होगा कि ए है, इसका विपरीत चिन्ह लीजिए माइनस ए, यही हो गया। या माइनस ए है तो इसको प्लस ए लीजिए, तो यही मतलब कि दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो उसका वैल्यू 0 होगा। तब कहता है ए कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स ले लिए तो उसका इनवर्स जैसे मान लीजिए इसका जो होगा ए प्लस, मान लीजिए ए का कितना आएगा माइनस इनवर्स में, या माइनस ए है इसका प्लस हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको एक नल मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, या आप लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एडिशन इनवर्स, एडिशन में है। और देखिए जैसे ये हो गया आपका जितना भी प्रॉपर्टी था, 4 प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी था आपका एडिशन का। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपको तो मल्टीप्लिकेशन पता है। मल्टीप्लिकेशन कब होता है मैट्रिक्स में, तो आपको पिछले कक्षा में बताए थे कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स का रो है, रो है m रो n कॉलम है, और कोई बी मैट्रिक्स है जिसका कि n रो m कॉलम है, n रो m कॉलम है। जब इसको हम a इंटू बी करेंगे तो ये डायगोनली कट होना चाहिए। कट कैसे कब क्या होगा, तो ये रो है आपका, ये कॉलम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल होगा तभी ए बी जो है वो संभव है, नहीं तो आपका
संभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बी ए संभव है कि नहीं, एन गुना एम करते हैं तो ये कितना ए हो गया, तो ए अगर हम लिखें तो एम गुना एन, एन गुना एम है। अब देखिए अगर हम बी ए निकालते हैं, बी ए निकालते हैं तो ये दोनों डायगोनली कट हुआ, ऐसे कट मत कीजिएगा, ऐसे कट होता है। अब देखिए यहाँ कितना हो गया एन गुना एन, जब एन गुना एम, देखिए बी ए बी कितना निकल गया एम गुना एम है दोस्त, और यहाँ ए बी ए कितना निकल गया, बी ए निकल गया एन गुना एन, और ए बी कितना निकल गया एम गुना एम। यही हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि एक स्क्वायर हो जाना चाहिए 2 ऑर्डर का और दूसरा हो जाना चाहिए 3 ऑर्डर का, वैसा नहीं, दोनों होना चाहिए सेम ऑर्डर का, और वो जो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे कि ए बराबर मान लिए कितना है 1 2 3 4 है, ये कितना का है 2 इंटू 2 का है, देख लीजिए। और बी मान लिए हम -1 2 3, अब ये हो गया -2, ये हो गया, इसका भी 2 इंटू 2 है। अब देखिए मान लीजिए आपको बोलेगा कि ए बी निकालने हैं, अब यहाँ से ए बी निकालना है, तब क्या होगा, तो पहले आप देख लीजिएगा, चेक करिए कि ये क्या ए बी जो है निकालने के लिए तैयार है या नहीं है, तैयार है या नहीं है कहने का मतलब हुआ इसका जो ए बी हम करते हैं डायगोनली कट करके वो सेम है या नहीं। तो ए बी बराबर कितना, इसको कट कीजिएगा 2 इंटू 2, इसका मतलब है कि जब वो कट हो गया तो वो इसका ए बी पॉसिबल है। अब बी ए बोल देगा निकालने, तो बी ए कितना होगा, तो बी ए के लिए हमको उसकी तरह डायगोनली कट कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो। ऐसे अगर आप देख के देख रहे हैं कि दोनों 2 2 है तो सेम लग ही रहा है, कट करने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक तरह से बता दिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि मान मान लीजिए इफ में कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 गुना 3 ऑर्डर का, और बी जो मैट्रिक्स है वो 3 गुना 3 ऑर्डर का, तब बोलेगा फाइंड फाइंड ए बी एंड बी ए, इतना बोल दिया। अब देखिए आपको क्या पता है कि डायगोनली कट होगा तभी इसका बी ए और ए बी संभव होगा, दोनों में डायगोनली कट होना चाहिए, और नहीं तो जिसमें कट होगा वही संभव है। जैसे हम यहाँ ए बी दे दिया है, दो एलिमेंट दे, दो मैट्रिक्स का दे दिया है, तो ए बराबर कितना हो गया 2 गुना 3, बी बराबर कितना हो गया 3 गुना 3। अब देखिए इसको जब काटते हैं तो ए बी कितना निकल जाएगा मेरा, मतलब कि ए बी जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो 2 रो 3 कॉलम का बनेगा। अब देखिए ये हो गया, अब बी ए निकालते हैं तो बी ए निकालने के लिए 3 गुना 3 करना होगा, और ये जब हम ए यहाँ देते हैं तो ये कितना हो गया 2 गुना 3। देखिए दोस्त ये दोनों कटने के लिए संभव नहीं है, इसलिए लिखेंगे बी ए बराबर नॉट पॉसिबल, पीओ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज 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 में क्या दीजिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो ए मैट्रिक्स का रो का इक्वल नहीं है, बिकॉज बी मैट्रिक्स रो ऑफ बी मैट्रिक्स होगा, रो ऑफ बी मैट्रिक्स, एंड ये क्या बी मैट्रिक्स का कॉलम कॉलम होगा, और कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स एंड रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। देख दोस्त बी ए कैसे का कब पॉसिबल ना है, जैसे बोलेगा बी ए भी तो निकल गया आपका, बी ए जब नहीं निकला तो जैसे आप बी ए निकाल के लिखे नॉट पॉसिबल, बोलेगा क्यों क्यों नहीं निकलेगा, तो बोलेगा बिकॉज कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स एंड
रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल बी मैट्रिक्स का जो है कॉलम और ए मैट्रिक्स का जो है रो वो इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए जो पॉसिबल नहीं होगा। और ए भी जब पॉसिबल होगा तो कब पॉसिबल होगा, तो कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स या कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रो ऑफ बी मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स इज नॉट इज इक्वल रहेगा तभी। जैसे कि ए का कॉलम, इसमें क्या ये हुआ ए का कॉलम, ये बी का क्या है रो है, ये दोनों सेम रहेगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। दोस्त इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको स्केलर मैट्रिक्स पता है किसको बोलते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसका परिभाषा लिख लीजिए। इफ ए बी द एनी मैट्रिक्स एंड के बी द स्केलर, के बी द स्केलर is called scalar multiplication if कब, जब के को ए से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, और के कोई स्केलर है, स्केलर के स्केलर का मतलब हुआ कि के का कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जब उस मान से उस मैट्रिक्स में हम गुना करते हैं तो के इंटू ए होगा, के इंटू ए होगा। इसका जो मान होगा वह मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में जब गुना कर दिया जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है दोस्त, जैसे मान लीजिए पहला है कोई एक मैट्रिक्स है, ए प्लस बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी मैट्रिक्स है। अगर हम इसको के से गुना करते हैं, ये जो होगा के इंटू ए प्लस के इंटू बी जो होगा ये भी बराबर होगा। देख लीजिए दोस्त। दूसरा, अगर के इंटू ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी को के से गुना कर दें तो इस ये जो होगा के इंटू ए और के इंटू बी को करके भी माइनस करेंगे तो ये भी दोनों सेम होगा। समझे दोस्त। अब देखिए, मान लीजिए तीसरा में है के इंटू ए है, के इंटू ए है, या इससे हम मान लीजिए के इंटू ए है तो ये कितना हो गया, के ए हो गया, ए हो गया। अगर हम यहाँ से के बाहर निकाल लेंगे तो ए मेरा बचना चाहिए। यही हुआ मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यही तीन प्रॉपर्टी है।
के से अगर गुना करते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ के अगर हम उसमें के से गुना करते हैं तो उसका भी वैल्यू उतना ही होगा, जबकि दोनों को मैट्रिक्स को अलग अलग गुना करके दोनों को जोड़ देंगे। फिर उसी तरह a माइनस बी करके किसी मैट्रिक्स में अगर k से गुना करते हैं तो अगर तब उस जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू होगा जब सिंगल मैट्रिक्स में k से गुना करेंगे, दोनों मैट्रिक्स में सिंगल सिंगल, और उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे तो उसका भी वैल्यू उतना ही होगा जितना पहले आया था। अब देखिए कोई k से गुना किए, इसके कितना हो गया, k a हो गया। अगर मान लीजिए उसी मैट्रिक्स से हम k बाहर करते हैं तो मैट्रिक्स का वैल्यू सेम ही रहेगा, तो इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए k का मान 2 है, a का मान जो है वो 4 5 6 7 है, ये है। आपको बोला जाएगा 2a निकालिए, 2a बराबर व्हाट। तो देख दोस्त की होता है, k इंटू a करना है तो k के जगह कितना है 2, a के जगह कितना है 4 6 5 7। आपको क्या बताएं कि k जो है वो हर एक एलिमेंट में गुना होगा। देख दोस्त, इस 2 से इसको भी गुना कर, इस 2 से इसको भी, इस 2 से इसको भी, और इस 2 को इसको भी, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सते 14, या 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 2 7 जा 14, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर हम इससे बाहर करते हैं, के को बाहर करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ इस सब में क्या आएगा बाहर, सबसे बाहर आना चाहिए, यानी कि इससे हम 5 बाहर ले लिए, इसे हम 7 बाहर ले लिए, वो नहीं आता है। इसमें जो निकलेगा सबसे निकलेगा। जैसे कितना हो गया, यहाँ से अगर सबसे निकालें तो 2 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ 4 5 6 7 और कुछ निकलेगा, इस दोनों से 2 निकल सकता है, लेकिन नहीं निकालिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स का रूल ही नहीं है कि आप फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से निकालिएगा। ये डिटर्मिनेंट में रूल है कि किससे आप निकाल रहे हैं, लिख दीजिए, जिससे हम निकाले हैं उससे। डिटर्मिनेंट देखिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 2 चैप्टर है, आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं फिर डिटर्मिनेंट बताएंगे। डिटर्मिनेंट में क्या है, मैट्रिक्स है, आदमी है, अगर आदमी का ऑपरेशन करना तो पूरा चीर फाड़ देगा, लेकिन मैट्रिक्स वो नहीं है। मैट्रिक्स कहता है उसका बीमारी कहाँ है, आंख में है, आंख को ठीक कीजिए, हाथ में है, हाथ को ठीक कीजिए। जैसे मान लीजिए ये घर रूम है, इस रूम में अगर बोलेगा कि इस जगह दीवार डैमेज है, इसी जगह दीवार को तोड़िए, ना कि इस पूरे दीवार को ही गिरा दीजिए। क्या समझे। अब देखिए जैसे ये हुआ मल्टीप्लिकेशन आप कर दिए। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, एडिशन तो बता दिए थे कल, सब्ट्रैक्शन भी या डिफरेंस भी बता दिए थे। अब मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए मैट्रिक्स मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये हुआ। बी मैट्रिक्स है 5 6 -1 2 है, ये है। बोल रहा है फाइंड ए बी, ए बी आप निकालिए। देख दोस्त, दोनों का कितना है 2 इंटू 2 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम बराबर है दोनों का। जब बराबर है तो संभव हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे भी देखिए पहला का कॉलम और दूसरे का रो जो है इक्वल है, तो निकल जाएगा ए बी निकलेगा। तो ए बी निकालने का तरीका क्या है, जैसे सॉल्यूशन में ए बी आप निकाल रहे हैं, तो ए का मान कितना है 4 5 6 7, फिर दूसरा कितना है 5 6 -1 और 2, ये है 2, ये है 2, ये भी है 2, ये 2, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, बचा कितना 2 ऑर्डर, मतलब कि आपका जो मैट्रिक्स बन के तैयार हो रहा है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनेगा। अब देखिए गुना जो होता है मैट्रिक्स में 3 गुना होता है। जैसे जिस जगह है आप, जिस जगह है ये मैट्रिक्स है, ये जाएगा ऐसे गुना होगा, फिर यही जाएगा ऐसे गुना होगा। अब देखिए ऐसे गुना होने का ये पूरा रो, पहला जो एलिमेंट उठेगा, जैसे ये एलिमेंट हम इससे गुना कर रहे हैं, इस एलिमेंट को उठाएंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इस इन दोनों को उठा लिए, फिर बीच में प्लस, फिर इस एलिमेंट को उठाएंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। देखिए दोस्त, ये हम कितना है 4, इसको गुना कीजिए, 4 बचे प्लस 4 गुना 6, ये हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए इसको गुना गुना करेंगे इधर,
-4 अब प्लस 6 दूना 12, फिर इसको उठाइए, इधर से गुना होगा 5 सत्ते 35 प्लस अथी 5 25 प्लस 5 6 42, 5 1 5 -5 हो गया और 7 दूना 14, ये हो गया आपका। देख लीजिए दोस्त, मतलब कि पहले उठेंगे, पहला रो को गुना करेंगे, बीच में प्लस दे देंगे, फिर दूसरा रो का कॉलम, इसको ये बीच में गैप है, फिर इधर से गए उठे दूसरा, फिर जोड़ के एक बना देंगे, फिर दूसरा उठेंगे, फिर इसको उठा के दोनों गुना करेंगे, फिर इससे चले इसको गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 20 24 44, 12 में 4 किया कितना बचा 8, 25 और 42, 25 42 जोड़िएगा 67 होगा, और इसको अगर जोड़िएगा ये 9 होगा। देख लीजिए, ये जो आपका मल्टीप्लीकेशन किए, ये दो ऑर्डर, दो रो दो कॉलम का बन गया। अब देखिएगा, ये दोस्तों अगर समझ लिए होंगे तो आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में जो मिलेंगे वो इसका चैप्टर जो है, जो भी चैप्टर है 4.1 या 3.1, 4.1 ही होगा एनसीईआरटी से, और वो चैप्टर को खत्म करेंगे, और चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था हम दे चुके हैं। अब जो आगे चैप्टर मिलेगा उसमें आएगा ट्रांसपोज, इनवर्स और कोफैक्टर। तो जो ये चैप्टर पहले बता देंगे, जितना थ्योरी बताएं, इस पे जो सवाल जहां तक बनेगा आपका चैप्टर में खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी बचेगा इनवर्स या जो भी बचा है अगला चैप्टर होगा उसका आपको थ्योरी दिया जाएगा, उसके बाद आपको सवाल बनाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जहां भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो पूछ लीजिएगा।